हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 67 है और इससे पहले हम 66 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 19 सितंबर 2022 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? तो इसे जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जून 2022 तक किस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक थी? तो जून 2022 तक किस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक थी? मुदुमलाई, कान्हा, काजीरंगा या सरिस्का? तो जो एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक थी जिस अभ्यारण्य, तो वो था काजीरंगा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये कहाँ पर है? तो ये है असम में। मुदुमलाई यह तमिलनाडु में है, कान्हा यह मध्य प्रदेश में है और सरिस्का यह राजस्थान में है। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द यह जोड़े गए हैं 42वें संशोधन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा इन्हें जोड़े गए हैं। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे लघु संविधान, लघु संविधान और इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का है? तो मयूरभंज छऊ नृत्य यह है उड़ीसा राज्य का। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, क्रियाशीलता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है? तो क्रियाशीलता श्रेणी में कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है? तो ये है Au यानी कि सोना। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब यह जीता है राफेल नडाल ने। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राफेल नडाल ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का 17वां परिसर केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किस संस्थान पर उद्घाटित किया गया था? तो जो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का 17वां परिसर केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किस संस्थान पर उद्घाटित किया गया था? तो यह किया गया था पंचकुला में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचकुला। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यताएं प्राप्त है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये है 22 भाषाओं को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 भाषा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, वह एकमात्र चीज जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से मिलती है वह है। तो वह एकमात्र चीज कौन सी है? कोयला, प्राकृतिक गैस, ऊर्जा या खनिज? तो इनमें से जो कि हमें प्राकृतिक संसाधनों में से नहीं है बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से मिलती है, तो वह है ऊर्जा। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट है, मानव द्वारा सामान्य रूप से अंदर ली जाने वाली और बाहर छोड़ी जाने वाली हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है?
तो मानव द्वारा सामान्य रूप से अंदर ली जाने वाली और बाहर छोड़ी जाने वाली हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है? तो इसका प्रतिशत होता है अंदर ली गई हवा में लगभग 21% और बाहर छोड़ी गई हवा में 16%। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, सभी बच्चों को उनकी मां से वाय गुणसूत्र विरासत में मिलेगा। दूसरा, सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं। तीसरा, घोंगे जैसे जानवरों में व्यक्ति लिंग बदल सकते हैं और विभिन्न प्रजातियों में लिंग। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये है ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, कि सभी बच्चों को उनकी मां से वाय गुणसूत्र विरासत में मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है CaSO4.H2SO। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्थानों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक की कपों के स्थान पर पेपर कप क्यों इस्तेमाल करने चाहिए? तो सार्वजनिक स्थानों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक की कपों के स्थान पर पेपर का यूज इसलिए करना चाहिए क्योंकि पेपर कप बायोडिग्रेडेबल होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इनमें से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तो वो आता है छावनी बोर्ड। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित SVAMITV यानी कि ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक से मानचित्रण योजना भूमि प्लाट के मानचित्रण के लिए डैश का उपयोग करती है। तो भूमि प्लाट के मानचित्रण के लिए उपयोग करती है, तो ये करती है ड्रोन का यूज। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ड्रोन। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित करता है दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए? तो इनमें जो होगा वो है 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, त्रिभुज का परिकेंद्रन होता है। तो त्रिभुज का परिकेंद्रन उसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन ये हुआ था 1906 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से याद किया जाता है? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किससे व्यापक रूप से याद किया जाता है? तो ये याद किया जाता है अरुणा आसफ अली को। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, यदि 10 ओम प्रतिरोध के चालक की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल -2 वोल्ट है तो कुंडली में प्रेरित धारा क्या है? तो यहाँ हमें प्रेरित धारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओम का सूत्र लगा के प्रेरित धारा को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रेरित धारा ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिरोध कितना दिया हमारे पास? तो आर हमारे पास दिया है 10 ओम और वोल्ट दिया है -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ओम का नियम लगा के प्रतिरोध धारा को ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, ओम का नियम बराबर I बराबर V अपॉन R। तो I हमें ज्ञात करना, V कितना दिया -2,
अपॉन में आर है तो 10 ओम, ठीक है। तो 10 से डिवाइडेड बाय -2 करना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दशमलव, ठीक है ना। तो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो 10 10 2 जा 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रेरित धारा, ठीक है। तो आई आ जाएगी, तो आई बराबर में है -2 एम्पियर। ओके, तो राइट आंसर, सॉरी 0, 1 मिनट, आई हमारे पास कितना आ गया है -0.2 एम्पियर। ओके, तो ये हमारे पास प्रेरित धारा आ गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 0.2 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे हमें ओम के नियम से ये से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से एचआईवी से बचने की सबसे अच्छी रणनीति कौन सी है। तो एचआईवी से बचने की सबसे अच्छी रणनीति, केवल नशा करने वालों के साथ यौन संबंध बनाने से बचें, एड्स से पीड़ित लोगों के साथ यौन संबंध बनाने से केवल बचकर, यौन संबंध को एक ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति तक सीमित करें, केवल वेश्याओं के साथ यौन संबंध बनाना सीमित करें। तो इनमें से एचआईवी से बचने की सबसे अच्छी रणनीति जो है तो वो है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, सोलिनॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। तो सोलिनॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो यह किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। तो यह निर्भर नहीं करती है कोर पदार्थ के रूप में प्रयुक्त लकड़ी की छड़ पर। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश सबसे लंबा ज्ञात महाकाव्य है और इसे अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता के रूप में वर्णित किया गया है। तो प्राचीन भारतीय महाकाव्य जो कि सबसे लंबा ज्ञात महाकाव्य है और इसे अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये कौन सा महाकाव्य है, तो ये है महाभारत। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए महाभारत, जो कि सबसे लंबा ज्ञात महाकाव्य है। महाभारत यह किसने लिखी है, तो ये लिखा है वेद व्यास ने। ओके, रामायण ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है ना। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। भगवत गीता तो यह लिखी है वेद व्यास ने, और बुद्ध चरित्र तो ये लिखी है अश्वघोष ने। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आवश्यक आंकड़ों को एकत्रित और संकलित करने के लिए विभिन्न संघीय और राज्य सरकारी एजेंसियों और विभागों के साथ कौन सी एजेंसी समन्वय करती है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आवश्यक आंकड़ों को एकत्र और संकलित करने के लिए विभिन्न संघीय और राज्य सरकारी एजेंसियों और विभागों के साथ कौन सी एजेंसी समन्वय करती है, तो ये करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण का नवीनतम क्षेत्रीय केंद्र 2 नवंबर 2020 को कहाँ खोला गया था। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का नवीनतम क्षेत्रीय केंद्र 2 नवंबर 2020 को कहाँ खोला गया था, तो ये खोला गया था जीरकपुर में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने विजुअल क्वेस्ट और यूथ फॉर जॉब्स के साथ मिलकर विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल स्वराज्यबिलिटी विकसित किया है। तो किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत का पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल स्वराज्यबिलिटी विकसित किया गया है, तो ये किया गया है आईआईटी हैदराबाद साथ मिलकर, ठीक है ना। राइट आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी हैदराबाद। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निर्माण को प्रेरित करने वाले ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा किसने दी है। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निर्माण को प्रेरित करने वाले ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा तो ये दी है मोहम्मद यूनुस ने। राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस। चलिए नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नांगल बांध यह बना है सतलज नदी पर। ओके,
राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। सतलज नदी ये कहाँ निकलती है, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत के कैलाश पर्वत के राक्षस ताल झील से निकलती है। ओके, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तो यह निकलती है तिब्बत में कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से यह निकलती है। ओके, फिर गोदावरी नदी तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ओके, ठीक है, फिर झेलम नदी तो यह निकलती है बैरीनाग अनंतनाग जिला, जम्मू कश्मीर से निकलती है। ओके, ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? झेलम नदी बैरीनाग अनंतनाग जिला, जम्मू कश्मीर से यह निकलती है। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करते हैं? तो पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करते हैं? तो इससे परिवर्तित करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री का प्रमुख है? तो सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री का प्रमुख है तो ये है महासचिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को परिभाषित करता है? तो पहला है यह देश की मुद्रा जारी करता है, दूसरा यह विभिन्न साधनों के माध्यम से देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, तीसरा यह सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करता है, चौथा यह जनता से जमा एकत्रित करता है और अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत रखकर ऋण लेना चाहने वालों को ऋण देता है। तो इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व की बैंक के कार्यों को परिभाषित करता है? तो इनमें जो परिभाषित करते हैं वो है ए, बी और सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, ए, बी और सी, ये भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य को परिभाषित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं, दिए गए कथन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्पष्टीकरण सही है? तो धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं, तो इनमें से कौन सा स्पष्टीकरण सही है इसमें? तो ये है धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह पता लगाया है कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं? तो किसने पता लगाया है यह कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते? तो यह पता लगाया है जॉन न्यूलैंड्स ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन न्यूलैंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो 1 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं तो वो हैं रेखा शर्मा थी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेखा शर्मा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है तो ये है CnH2n। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? तो कौन सा यौगिक है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।